2 जनवरी प्रातः काल का समय आता है। नई जगह, नई राजधानी जयपुर शहर का वैशाली नगर के पास जोधपुर जयपुर हाईवे रोड के नज़दीक रहने का सोमन कुंज के अंदर अवसर प्राप्त होता है। जो मन में स्वप्न संजोकर जयपुर की तरफ प्रस्थान किया था, रास्ते में जगह जगह पर अपने आप ही शक्ति स्थलों पर नई शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। केलवा में यक्षराज के द्वारा शक्ति का अवदान प्राप्त होता है। श्री बोथरा बालाजी धाम में साक्षात हनुमान जी का महान अमोघ शस्त्र उड़ता हुआ घोटा वह मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। सिरियारी में आचार्य भिक्षु की उस तपोभूमि में पहुँचते ही अपने आप ही मन के अंदर एक तरह से बहुत ही ज़्यादा समाधि के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। मुनि श्री मणिलाल जी स्वामी का देदीप्यमान चेहरा मेरे लिए यादगार बन जाता है। आकाश मुनि हितेंद्र मुनि का संपर्क पुराने सारे अनुभवों को तरोताज़ा करने वाला बन जाता है। परम भक्त सुखलाल पीतलिया की आव भगत शुभ कैंटीन के अंदर जिस श्रद्धा से उसने अपनी श्रद्धा का समर्पण किया वह मेरे लिए यादगार बन जाती है। डॉक्टर शर्मा का परामर्श मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अजमेर की धरा पर दादा बाड़ी, जहाँ पर दादा गुरु का स्वर्गवास हुआ था, जहाँ पर दादा गुरु की परीक्षा ली गई थी, जहाँ पर दादा गुरु में आकाश में चमकती हुई बिजली को अपने पात्र के अंदर समाहित कर ली थी। अजमेर के राजा ने प्रभावित होकर स्वयं अपनी जगह जैन मंदिर बनाने के लिए चादर समर्पित की थी। दादा गुरु के प्रभाव से पूरा अजमेर संभाग है वह प्रभावित होना प्रारंभ हो जाता है। साथ भी मृगावती जी मनोहर कंवर जी का मिलन ये भी मेरे लिए यादगार बन जाता है। जयाचार्य की समाधि भूमि मेरे लिए और ज़्यादा समाधि अवस्था में प्रवेश करने की प्रेरणा प्रदान करने वाली बन जाती है। जयपुर शहर में प्रवेश होता है। महाराणा प्रताप चौक से नीचे की ओर हमारे को आना था, पर हम चढ़ जाती हैं पुल पर। 10 किलोमीटर का वह राउंड हमेशा के लिए याद रहने वाला बन जाता है। रात्रि का विश्राम वास्तव में नव प्रभात का नया दिग्दर्शन कराने वाला बन जाता है। प्रातःकाल लोगों को पता लगना पड़ता है, अपने आप ही भक्तों का आवागमन है वह प्रारंभ हो जाता है। जब भक्त लोगों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है, नई नई परिकल्पनाएं उभर कर अपने आप ही सामने आने प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़े थे शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही भक्ति भावपूर्वक हमारे साथ में आए हुए मेहमानों का भी स्वागत और आदर करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। विधि कारक नरेंद्र जैन, उज्जैन का भक्त राजू, मेरे संसार पक्षी छोटा भाई अशोक, सरिता
और ड्राइवर राजू जाट, जिसका भी हार्दिक स्वागत किया गया। राजू जाट तो उसी समय अपनी गाड़ी लेकर पुनः मेवाड़ की धरा की ओर प्रस्थान कर जाता है, क्योंकि कल उसको बुकिंग थी वहाँ से मावली से सीधा मेवानगर नाकोड़ा जाने के लिए। पर हमारा यह 2 जनवरी का प्रवास अनेकों महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म देने वाला बन जाता है। मेरे मन का जो संकल्प है, श्री भिक्षु धाम केलवा जयपुर, श्री पूर्णरासर बोथराजी बालाजी धाम जयपुर, उस संकल्प को भी पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार के शक्ति संपन्न व्यक्ति है वो मेरे पास आने प्रारंभ हो जाते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाना प्रारंभ कर दिया, आप निश्चिंत रहें, आपकी जो भी परिकल्पना है हम अवश्य ही साकार रूप है वह प्रदान करके ही रहेंगे। इस कल्पना को स्थायी रूप से साकार रूप प्रदान करने के लिए शर्मा जी, बोथरा जी, कोठारी जी आदि अनेकों व्यक्ति है आज से ही इस दिशा की ओर अपनी नज़र को घुमाना प्रारंभ कर चुके हैं। इसलिए मेरा विश्वास और ज़्यादा विश्वसनीय बनता जा रहा है। अब मेरे जो भक्त लोग हैं, बालाजी के जो भक्त लोग हैं, वो अवश्य ही मेरी परिकल्पना को साकार रूप है वह प्रदान करके ही रहेंगे। योगी कुशल कुमार का महत्वपूर्ण योगदान मेरी साधना के अंदर और ज़्यादा सहयोगी बनता हुआ नज़र आ रहा है। मेरी दृष्टि से मेरी सेवा के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं रख रही हैं, स्वयं अपने विकास की ओर अपने आप को अग्रसर किए हुए हैं। तो जो 2 जनवरी का यह अनुभवों भरा दिन है सभी को नई प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। आचार्य भूपेंद्र, 2 जनवरी, सुमन कुंज, जयपुर शहर, सोमवार।